नमस्कार कोटा, मैं मनीष कुमार शर्मा, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कोटा। आज मैं आप सबके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। सड़क पर चलते समय हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही किसी के जीवन का अंत भी बन सकती है। तेज रफ्तार, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना, हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, ये सब हमें मामूली लगते हैं, लेकिन यही छोटी भूलें बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। ये हमें याद रखना चाहिए कि जब हम घर से निकलते तो केवल अपने लिए नहीं निकलते। कोई माँ घर पर इंतज़ार कर रही होती है, कोई पिता हमारे लिए दुआ कर रहा होता है। परिवार का हर व्यक्ति हमारी सुरक्षित वापसी की आशा में होता है। सड़क के नियम हमें बांधे रखने के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए बनाए गए हैं। हेलमेट सिर की सुरक्षा ही नहीं, जीवन की सुरक्षा है। सीट बेल्ट मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। और गति सीमा रोक नहीं, सुरक्षा का कवच है। आज आवश्यकता है कि हम केवल भाषण न दें, बल्कि स्वयं उदाहरण बने। पहले स्वयं नियम अपनाएं, फिर दूसरों को भी प्रेरित करें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही सुरक्षित समाज की नींव रखता है। ये जो आई चेकअप कैंप लगाया गया है, 15 दिवसीय अपना सड़क सुरक्षा का जो सप्ताह चल रहा है, उसमें सभी ड्राइवर भाइयों का आई कैंप लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो आंखों की जो चेकिंग हो जाए तो आदमी का पता चल जाए कि आदमी कमजोर आंख है या नहीं है, चश्मा लगाना है या नहीं है, वो चेक करने के लिए आई कैंप मुफ्त में लगाया गया है। राज्य सरकार के द्वारा संपूर्ण राज्य और कोटा जिले में भी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक होगा। इसी सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही है, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कोटा के अंदर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और मेरी ये अपील रहेगी सभी आम नागरिकों से, सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति आप जागरूकता बनाए रखें। जब भी सड़क पर वाहन का संचालन करें, पूरे नियमों के साथ में करें। और आप सभी रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि रक्तदान महादान है, यह किसी के लिए जीवनदायी बन सकता है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार की 2 स्कीम्स हैं, जैसे कि राहवीर स्कीम और मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है, जिसके तहत सड़क में एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति की, अगर कोई एक भला व्यक्ति या गुड सैमरिटन उनकी जान बचाता है, उन्हें हॉस्पिटल समय पर पहुंचा देता है गोल्डन आवर में, तो उसको राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। रक्तदान महादान। धन्यवाद। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, जीवनदान, रक्तदान जीवनदान, रक्तदान जीवनदान, रक्तदान जीवनदान। रक्त रोड पर नहीं, रक्त रोड पर नहीं। सभी शहरवासियों को जय हो। ये जिंदगी
सकती है। ड्रिंक एंड ड्राइव से बचें, अपनी और अपनों की जिंदगी का ख्याल रखें और रोड सेफ्टी नियमों का पालन करें। राज्य सड़क सुरक्षा प्रमुख परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ मैं सड़क का उपयोग करते समय समस्त यातायात नियमों का पालन करूँगा। मैं यह हर संभव प्रयास करूँगा कि मेरी वजह से कोई दुर्घटना घटित ना हो। मैं प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा तथा एक कर्तव्यनिष्ठ सड़क उपयोगकर्ता के रूप में सड़क दुर्घटनाओं रहित राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद। सब जानते हैं लेकिन करते नहीं है। हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले सड़क पे आते हैं और सड़क के अपने नियम होते हैं चलने के, क्योंकि सड़क पे हमारे अलावा भी लोग चल रहे हैं। तो हमें सड़क के नियमों का पता होना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुँच सकें। तो हमारे देश में कौन सी साइड चलने का नियम है? लेफ्ट साइड का। हमारे यहाँ पर बाएं साइड अनुरोध है जो पतंग हम देंगे आपको वो घर जाके उड़ाना है पहली बात तो। दूसरा चाइनीज माजी से नहीं उड़ाना है। तीसरा शाम को 6 बजे बाद नहीं उड़ाना है। जो 5 और 6 के आसपास जो पक्षी वगैरह उड़ते हैं उनके पर वगैरह कट जाते हैं, है ना, तो गायब रहते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। और जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग डूब भी जाते हैं तो उसमें भी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि पतंग हमने दे दी आपको तो पतंग लूटने की समस्या आपके साथ नहीं होगी, इसलिए पतंग दे दें आप। इससे आप पतंग लूटने के लिए नहीं जाएंगे, वो नहीं पाएंगे, है ना? ठीक है। जय हिंद। सबका हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सप्ताह में हमारे कॉलेज की तरफ से हमेशा विशेष योगदान रहता है। स्टूडेंट्स नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कभी ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से हमेशा किसी भी तरह से किसी भी रूप में हमेशा जुड़े रहे हैं और अभी आगे भी आपका कोई मार्गदर्शन होगा तो हम जरूर स्ट्रीट शो के लिए टीम हमारी तैयार रखेंगे आपकी तरफ भेजने के लिए। और ये एक अहम मुद्दा है, आप सबको अभी आप बहुत यंग एज में हैं, आपको अभी से इन चीजों की इम्पोर्टेंस समझ लेना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स हमारे सबके लिए हैं। सबसे पहले तो हमारी रक्षा के लिए हैं। हम ये जो लोग दुर्घटनाओं में कालकनित हुए हैं उनको नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी संख्या को कम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण हो गया? क्या हम लोग अन्य देश जहां पर सड़कों पर दुर्घटनाएं बहुत कम होती है, नगर में होती है, क्या हम उनसे कम
तरीके हैं? क्या हमारा नॉलेज उनसे कम है या फिर कोई और कारण है? क्या हमको नियमों की जानकारी नहीं है? 50% केसेस में मैंने देखा है कि रोड पे हेलमेट लगा रखा है, मैं पालना कर रहा हूं, उसका बेल्ट मतलब किया हुआ नहीं है। कोई मतलब नहीं है। जब कभी कोई दुर्घटना होगी पहले हेलमेट निकल के भागेगा और उसके बाद से हम छोटे हो गए। एक दूसरी बात है, छोटी सी सावधानी, हम ऑटोमोबाइल कंपनियों ने हमारे कार में एक वार्निंग दे रखी है, अलार्म दे रखा है कि हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो वो अलार्म बार बार बजता रहता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। 4 व्हीलर चलाने वालों के कह रहा हूं मैं, या आज मार्केट से हम ऐसी अमेजोन पे या ऑनलाइन मिलते हैं, एक स्विच आता है, उसको उस सीट बेल्ट वाले उस होल में डाल देते हैं ताकि वो वार्निंग अलार्म बजे ही नहीं। ऐसा नहीं करें, वो हमारे लिए बहुत ही घातक है। तेजी से आती है और बहुत दहशत सी हो जाती है। उस तरह की बाइक राइडर्स 3-4 निकल कर जाते हैं। उन्होंने किस तरह से बाइक चलाई ये पता नहीं है, लेकिन उनमें से 4 बाइक राइडर्स में से एक बाइक राइडर ने पीछे से मेरे पापा को टक्कर मारी। टक्कर मारने के साथ ही पापा जो है वो पास में डिवाइडर थे, उछल करके डिवाइडर से गिर गए। एक्सीडेंट बहुत हल्का सा था, लेकिन चूंकि वो पैदल चल रहे थे और उनके पास किसी प्रकार का सुरक्षा कवच नहीं था, इसीलिए सीधे उनके सिर में एक संघातक चोट हुई। और वो चोट चूंकि हमें पता नहीं था, और जब वो गिरे यहाँ पर ओपेरा हॉस्पिटल रोड पर आ गए तो वहां पर किसी ने मुझे फोन किया। उस समय मेरे कॉलेज में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा था। अच्छा, और ये हल्का सा अगर आपने तो देखना है तो अच्छा, रोड साइन कहाँ आएंगे इससे? अच्छा ओके। जैसे रोम कुछ चालान करते हैं ना, तो फटा भी चालान लिखा होता है। अच्छा, मतलब आपने दे रहा है कि नहीं काटी, हाँ चालान तो है। ढूंढ लीजिए। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। इस पूरे महीने के दौरान जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की गई है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से, उसमें आपका भी विशेष सहयोग रहा है, उसे बिल्कुल भूला नहीं जा सकता। आप हर प्रोग्राम में प्रोग्राम की रूपरेखा बनाने से लेके, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से लेके और प्रोग्राम की समाप्ति तक हमारे साथ में रहे हैं। जोशी को मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, सड़क सुरक्षा समिति कोटा सड़क सुरक्षा समिति के उप सचिव भुवनेश जी, इस पूरे मंथ के दौरान हर गतिविधि में हमारे साथ रहे, पूरा सहयोग किया है। और जो एक नव चेतना हम लाना चाहते हैं, जो जागरूकता लाना चाहते हैं रोड सेफ्टी को लेके कोटा शहर के अंदर, कोटा जिले में, उसमें आप लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा है। 1990 से बड़ा गौरवशाली इतिहास सुना, अच्छा लगा। और जो यहाँ से प्रशिक्षण ले चुके हैं उन्होंने इनकी सत्यनिष्ठा और अच्छे प्रशिक्षण के बारे में बताया, वो सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। हम परिवहन विभाग तो यही चाहते हैं कि जो भी ड्राइविंग प्रशिक्षण दे वो प्रायोगिक रूप से अच्छा प्रशिक्षण दे, ताकि हमारे को सड़क पर अच्छे ड्राइवर मिले, अच्छे वाहन चलाने वाले मिले। और मैं सोचता हूँ कि
ये ड्राइविंग स्कूल ही उनको वाहन चलाने का प्रशिक्षण देते वक्त सड़क सुरक्षा के सारे नियम बता दे तो फिर आगे हमें उनको कुछ बताने की जरूरत रह ही नहीं जाती। आपने ये प्रदर्शनी लगाकर बहुत अच्छा प्रयास किया और सड़क सुरक्षा माह के कार्यक्रमों में एक 4 चांद लगाया दिए। धन्यवाद।